तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो भाई मैं आज की वीडियो में सीईटी ग्रुप सी प्री 6 नवंबर 2022 के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो अच्छा पेपर आया था, तो भाई अब की बार भी अच्छा पेपर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आप तैयारी बहुत जम के करो। तो भाई ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल और इससे पहले जितनी भी हुई है महा रिवीजन भी हुई है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख पा रहे हो। उसके अलावा जैसे कि आप मेरा चैनल देख पा रहे हो, यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाओ। तो प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो हरियाणा महा रिवीजन में मैंने 5 वीडियोस डाल दिए, छठी है। तो आप यहाँ से अपना देख सकते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। महा रिवीजन से आप एक बार अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 2 पार्टों में मैंने महा रिवीजन करवाई है। अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अब ये क्वेश्चन है ये आपका वैसे तो फिजिक्स का, इसमें लॉ ऑफ मोशन का लगा हुआ है जिसमें 3 इक्वेशंस आपने पढ़ रखी है। तो उसमें जो थर्ड वाली इक्वेशन थी वो इसमें लगी हुई है, कौन सी? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ठीक है। अब वी क्या होती थी? फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये डिस्टेंस। ठीक है। तो देखो इसमें क्या रखी है कि 24 मीटर पर सेकंड से बिगिन होती है। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दे रखी है, तो 0 माइनस में 24 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में एक्सलेशन क्या है माइनस का 3, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो अब यहाँ से देखो माइनस से माइनस गया है ना, 24 का कितना आ गया? मान 576 बटे में 6। तो हमारा क्या आ गया इससे? 6 निम 54, 6 छिक 36, तो 96 मीटर हमारा डिस्टेंस आएगी। ठीक है, कर दोगे? तो भाई पता नहीं क्यों ही इसने ये पूछा है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे, परसेंटेज का इनकम वाला सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। कह रहे कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया, उसके आय में 20% की वृद्धि होती है, तो इस प्रकार उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई? एक चीज़ देखिए, अगर 75% स्पेंड करता है तो 25 बचाता है, तो इनकम हमारी कितनी होगी? 100। अब कह रखा है इस पे कि अगर 20% इनकम बढ़ जाती है तो प्लस 20 हो गया। अब कह रखे एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, मतलब 7.5 बढ़ जाता है। अब ये कितना बढ़ जाएगा? तो 7.20 मतलब 7.5 गए तो 12.5। अब 12.5 कितना होता है 25 का? 50%। तो 50% हमारा आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पार्टनरशिप का आप यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या क्या रखा है? ए ने बिजनेस की शुरुआत करी 85,000 से, तो बी ने बाद में ज्वाइन करा। फॉर द मच पीरियड डज बी बिगिन, तो यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 है तो बी कितने समय के बाद जुड़ा? है ना, हमने बताना है कितने समय के बाद। तो अभी देखिए मैंने ये टाइप करवाई थी 85,000 रेशियो 42,000, अपने महा रिवीजन में करवा रखी है 4200। ये 3:1 हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? 3:1, जो इसका प्रॉफिट का है। अब आपको पता है कि प्रॉफिट हमारा जो बराबर होता है तो भैया आपको प्रॉफिट पता है ना, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। 85,000 ये 42,500 है ना, गुणा में हमने मान लिया एक्स टाइम के लिए लगाया इसने, और जबकि ये 12 महीने के लिए लगा, तो हमारा 3:1 हो गया। ठीक है। अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काटिए 5 5 अट्ठे 5 5 है ना, 5 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा। 85 से 85 का है ना, ये आ गया हमारा 24। तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे भी 8 तक गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा हमारा, है ना। तो 8 महीने के लिए लगा रहा, तो कितने समय के बाद? तो 4 महीने के बाद उसने ज्वाइन करा। ठीक है, समझ पा रहे? 12 महीने होते हैं, उसने इन्वेस्टमेंट 8 महीने तक लगाए रखी, और वो कुछ समय के बाद आया था, तो वो 4 महीने के बाद आया था। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? बात वो है,
तो भाई ये क्वेश्चन है, ये जीमेट के लेवल का आया हुआ है सीईटी में। आप इतने लेवल का नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं बेसिक से इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि मीन या एवरेज किसके बराबर होता है? तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो भी है, ठीक, ऑब्जर्वेशंस जो भी है। तो यहाँ पे कह रखा है कि 15 अगर एक लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर में जोड़ दिया जाए, अब ना मानना n संख्याएं हैं, ठीक है, और m इसका मीन मान लिया, तो जो मीन है वो हमारा 2 बढ़ जाता है। कब? मीन है ये, हमने संख्या मानी x, तो जो सम होगा वो क्या आएगा? mx। अगर उसमें 15 जोड़ दिया जाए तो हमारा मीन इतना बढ़ जाता है। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? अब पहले x मानना, तो x जमा में 1, ठीक है, हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरा देखिए क्या दे रखा है कि जो व्हेन 1 इज इंक्लूडेड इन द न्यू लिस्ट, मतलब जो ये है इसमें एक और जोड़ दिया जाए, तो mx जमा में 15 जमा में 1, तो जो हमारा न्यू मीन है वो 1 कम हो जाता है, मतलब m प्लस में 2 माइनस में 1 हो जाता है, तो हमारा आ गया नीचे x जमा में 2, ठीक है। तो ऐसे हमारा आ गया m जमा में 1, है ना, ठीक है, आ गया सभी को समझ में। अब इसको कैसे करते हैं वो समझिए आप। अब कुछ नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए हमारा आ गया mx, है ना, तो भाई वो हमारी कट गया, कोई नहीं। देखो हमारा क्या आ गया था, यहाँ से m प्लस में 2 आ गया था, अपॉन ये mx प्लस में 15, अपॉन में x प्लस में 1 था। जो दूसरी इक्वेशन थी वो हमारी थी m प्लस में 1 बन गया था, इक्वल टू mx प्लस में 16 अपॉन में x प्लस में 2 हो गया था। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की गई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई की गई थी, है ना, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mx प्लस में 2x प्लस में m प्लस में 2 इक्वल टू mx प्लस में 15, ठीक है। यहाँ से बनेगी हमारी mx प्लस में m 2m या x, है ना, जमा में 2m जमा में 2 इक्वल टू mx प्लस में 16, ठीक है। अब mx से mx गया तो हमारा क्या आ गया? यहाँ से mx से mx गया, तो यहाँ से देखिए हमारा m प्लस में 2x, है ना, इक्वल टू देखिए 13, और यहाँ से हमारा बन गया 2m प्लस में x इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब 2m से गुणा करके हम निकाल सकते हैं, हमें x की संख्या चाहिए ना, तो 2 का गुणा कीजिए आप दोनों को, तो यहाँ से आ गया 2, है ना, ये 4 और ये कितना आ जाएगा? 26, घटाइए तो ये तो कट गया हमारा, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू ये 2 1, तो x यहाँ से आ गया हमारा 4, तो 4 हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं थी, बस इक्वेशन बनानी थी आपको। एवरेज का अगर आता है कि एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ जो भी है ना, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर या जो भी है आप कह सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। तो सभी को आ गया होगा इक्वेशन, क्वेश्चन ठीक ठाक। जीमेट वाले अपने अलग चलते हैं, ठीक है, उस लेवल में हम आपको नहीं घुसाता, क्योंकि फिर वो जो आप कर भी सकते हो उसको भी भूल जाओगे फिर। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स प्लस में 3 के, तो अगर वाई 8 है तो इक्वल टू तो 4, है ना, तो क्या रखा है? वाई निकाल लिया आप, अगर 2 हो मतलब 5, तब देखिए 4 दूनी हो रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इतना ही बढ़ता है, तो 5 का भी इतना ही हो जाएगा, तो गुणा में 2, तो 10 हमारा आंसर, ठीक है। इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं कि y1 इक्वल टू x1 प्लस में 3 अपॉन में y2 इक्वल टू x2 जमा में 3, इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपको मनाए वैसे करो। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एसएससी में आया था, वो जो रेशियो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला था। अब कह रखे 6 नंबर दे रखे ए बी सी डी ई एफ, जिसमें ए बी इतना, बी सी इतना, सी डी इतना, डी इतना, ई एफ इतना, तो वैल्यू बताइए आप ए डी बी और सी एफ की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक चीज़ कर सकते हैं आप, जैसे ये क्या है, 6 संख्याएं हैं,
ये ए बी का मतलब है ए गुणा में बी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ए बी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू 1 अपॉन में बी, ठीक है। समझ में आ गया। या एक चीज़ और कर सकते हो कि ए भी एक है बी भी एक है, या ऐसे देखो जैसे बी सी है इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बी और सी है, ठीक है। तो भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे ए बी बी सी दे रखा है ना, तो ऐसे ए बी अपॉन में बी से निकालोगे तो बी से बी कट जाएगा, हमारा आ गया 1/1/2, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1, इसका मतलब यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ निकालोगे तो ए और सी का आ गया हमारा 2:1, ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, देखो बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म। अगर ए बी हमारा 1 है और ए हमारा 2 है, तो 1 के बराबर करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से बी कितना आ गया 1/2। अब सी और डी 6 है, सी अगर 1 है तो डी 6 होगा। अगर डी और ई 2 है और ये 6 है तो ये 1/3 हो गया, जब भी तो 2 आएगा। इसी तरह ई एफ है, देखो अगर ई हमारा 1/3 है और एफ हमारा क्या होगा कि 1/2 आ जाए, तो देखिए आप ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब बटे में 2 है 3 है 2 है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 6 से गुणा कर दो सारे को, ठीक है। 6 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा हमारा 2, यह आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमें कह रखा है कि ए और डी, ठीक है। तो 12 गुणा में 36 अनुपात, कह रखा है बी और ई तो 6 अनुपात, सी और ई तो 54, ठीक है। अब 6 से काटोगे 6 निम 54, 6 दूनी तो 36 दूनी 72 अनुपात 1:9 हमारा आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर कर दोगे। क्वेश्चन आसान था, केवल एक ही से करना था हमने, उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप देखिए 7वां क्वेश्चन कह रखा है अगर n नेचुरल नंबर है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर इज n³ माइनस n ऑलवेज डिविजिबल होगा। कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर जिससे हमेशा n³ माइनस n डिविजिबल होगा। हम नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो अगर 1 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, वो तो कोई है नहीं। 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 तो 6, ठीक है। तो कौन सा नेचुरल नंबर होगा जिस देन बाय विच जो ग्रेटेस्ट नंबर इज n³ माइनस n ऑलवेज डिविजिबल, तो 6 होगा, ठीक है। जैसे 3 का करोगे 27 माइनस 3 24, ठीक है। 6 से होगा, ठीक है। समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 5% ऑफ इनकम ऑफ ए बराबर है 20% ऑफ ए, 10% ऑफ बी की 20% ऑफ सी। अगर सी की इतनी है तो सम ऑफ इनकम ए बी सी कुछ नहीं है इस सवाल में। देखो परसेंटेज कट जाएगा तो 5 ए इक्वल टू 15 बी, तो यहाँ से ए और बी का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 15:5, तो मतलब 3:1, ठीक है। इसी तरह बी का जो 10% है वो सी के 20% के बराबर है, तो बी की आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 करिए, यहाँ पे 1 कीजिए, यहाँ पे 6, ये 2 ये 1, तो 1 बराबर 2 दे रखा है, तो 8 और 1 9 है ना, तो 9 दूनी 18 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, मैंने महारिविजन में करवा रखा है। कह रखा है एक दूध वाले ने मिश्रण को लागत मूल्य से पर बेचकर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में कुछ पानी मिलाया। मिश्रण में पानी और दूध 25% 1/4 होता है, तो 1 पानी होगा और 4 हमारा दूध होगा, तो 1:4 हमारा आंसर, ठीक है। 25% 1/4 होता है ना। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक लड़के को एक निश्चित संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से संख्या को 52 से गुणा कर दिया।
उसे एक ऐसे घनन फल मिला जो सही गणन से इतना ज्यादा था। तो वह संख्या क्या थी जिससे गुणा करना था? कोई दिक्कत नहीं है। हमने मानी एक्स संख्या थी, उसने गलती से 52 तक कर दिया। ठीक है, तो 52x करना था 25 तक। तो जो सही संख्या उससे कितने अधिक मिला? 324। तो घटाएंगे यहाँ पे तो 12 और 5 7 है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x = 324 है ना। अब 27 से कम 27, 27 दूनी है ना। तो x हमारा क्या आ गया? 12। कितना आसान था सवाल। अब आप 11वां सवाल देख पा रहे होगे, कह रहे लेंथ ब्रेथ ये है, अगर रेशियो पेरीमीटर ये है और एरिया इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ और ब्रेथ बताइए आप। तो 2 का मल्टीपल होगा, या तो 6 आ सकता है या 8 आ सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने माना अगर 6 मानोगे तो ये 6 और ये 9 है ना। अब कितना आ जाएगा? देखो अगर पेरीमीटर देखो, 9 6 15 30 अनुपात ये 54। अगर रहोगे तो 6 पंजे 6 नहीं, तो हमारा आंसर आ गया क्या? 6। ठीक है, ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। अब देख पा रहे होगे, ए ने 15 दिन में, बी ने इतने में, अगर वे 4 दिन इकट्ठे करते हैं तो कितना काम कम खत्म हो जाएगा? तो 15 और 20 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा हमारा? 60। तो 15 चौके ये 3, ये 7 आ गया। 60 बटे में 7, ये एक दिन का है। कह रखे 4 दिन तक लगा रहा है, तो गुणा में 4, 4 तक काटो 15 है ना। तो 7/15 हमारा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 7/15 हमारा काम खत्म हो चुका है। 7/15 टोटल काम कितना है? 15, उसमें तो 7 हो चुका है। तो कितना भाग शेष बचेगा? सॉरी शेष बताना था। काम खत्म हो चुका है 7/15, बच गया कितना? 8/15। एक में तो घटा दो, तो 8/15 हमारा आंसर आना था। ठीक है, 8/15 हमारा आंसर। ठीक है, कह रखा शेष बचेगा। तो ध्यान रखना कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, ध्यान से समझो। कह रहा है अगर p डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p, तो आप फ्रैक्शन बताइए। -1 बटा 2 जमा में 4 सही 2/5 जमा में 2 किसके बराबर होगा? तो भाई जैसे कि आप अब हमारा 13 क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या रखा है, जैसे ये जो इसमें दिखाया जाता है ना बिग ब्रैकेट p में, तो हमने p की ऐसी वैल्यू लेनी जो p से कम हो या उसके बराबर सबसे बड़ी पूर्णांक दर्शाता हो। जैसे माइनस का 1.2 है ना, प्लस में 4 सही 2/5 है और जमा में 2 है। अब 2 का तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये 4.4 हो जाएगा। 4.4 से कम हो या बराबर हो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जमा में। अब ये देखो, ये आ गया हमारा 0.5 और वो भी माइनस का, तो इससे कम क्या होगा? मतलब हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना, इंटीजर में लेना। तो इससे जो कम वाला इंटीजर क्या आएगा? -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, कर दोगे? समझ में आएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी लॉजिकल था। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा हमें कि ऑरेंज, ये मैंने अपने महामैराथन में करवा रखा है, महारिविजन में, और काफी बार आता है पेपर में। कह रखा 5 संतरों के लिए 10 रुपए में खरीदा जाता है। 5 संतरे 10 रुपए, 6 संतरे 15 रुपए में बेचे जाते हैं। तो अब क्या करो, संतरों को बराबर कर लो। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की नंबर को बराबर कर लो। इसको 6 से गुणा करो, इसको 5 से, तो 60 और 75 कितना ज्यादा है? 15 बटे में 60 गुणा में 100%, 1/4 तो 25% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है अगर सिंपल इंटरेस्ट होने सर्टेन सम ऑफ 15 मंथ्स, इतने रेट पे वो ज्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 8 महीने का और इतने बाय 32.5, तो सम बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ना मान्य फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100 इक्वल टू SI। अब जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है हमें 32.5, जिसमें प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा, रेट गुणा में टाइम हो जाएगा, तो 15 गुणा में 15 बटे में 200 माइनस 8 गुणा में 25 बटे में 200। ठीक है, अब देखो 200 हमारा 12 आ जाएगा, 15 15 225, 25 चौक और 200 आ गया हमारा। तो हमारा आ गया 25 बटे में 200, 25 तक काटेंगे 8,
तो x इज इक्वल टू गुणा में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 4, 8 चौके 32, ये 36, 3, 8 24 और ये 3 27। तो भैया एक बार दोबारा करके देखते हैं। देखो प्रिंसिपल हमने माना पी, ठीक है, बटे में 100 आ गया। अब देखो टाइम 15 महीने हैं, तो 15 बटे में 12, ठीक है, क्योंकि महीने में है ना, साल में बदल देंगे। गुणा में इतने, तो 7 दूनी 14, 15 बटे में 2, ये 200 100 बाहर गया, माइनस 8 महीने तो 8 बटे 12 गुणा में 25 बटे में 2, ठीक है, इक्वल टू कह रखा है 32.5, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना आ गया, 15 15, ये तो बटे में था 24, नो का नो आ गया, 25 चौके 100, ये 200, ये 225, ठीक है। अब यहाँ से 25 बटे में 24, पी इज इक्वल टू 16, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारा 32 बटे में 10, ठीक है। 25 चौके 2 तक काटेंगे, अड़ा आ जाएगा 5, ये 2, 5 से काटो 5 छिक्के और 5 5, ठीक है। ये 24 दूनी ये देखो 13 गुणा में 5, ये 2 था होगा तो 0। अब 13 गुणा में 24 करना हमें, 24 दूनी 48, 24 72, 7, 24 से कम 24 7 31, तो 31 20 हमारा आंसर, ठीक है। अब ये बटे में 12 जरूर करना, क्योंकि साल में बदलना है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल के अनुसार है, ना कि महीनों के अनुसार, ठीक है। तो अब बस हमारा लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। क्या रखा है, एक बस चालक पी स्थान से क्यू तक 5 अलग अलग रास्ते पता है। जैसे हमने मान लिया एक रूट है पी से क्यू तक, ठीक है, 5 रास्ते जानता है वो, क्या जानता है, 5 रास्ते जानता है, पी से क्यू तक के वो 5 रास्ते जानता है, ठीक है। फिर कह रखे क्यू से आर तक के 3 रास्ते जानता है, आर से एस तक के वो 2 रास्ते जानता है। तो कह रखे पी से एस तक कुल कितने रास्ते प्राप्त होंगे। तो एक चीज बताइए, पी से क्यू तक, पी से एस तक जाना है, तो पी से क्यू के 5 तरीके से जा सकता है वो, ठीक है। अब उसे पी से क्यू से एस तक जाना है, तो क्यू से आर तक जा सकता है, 3 अलग रास्ते हैं, तो 3 तरीके से जा सकता है वो। इसी तरह आगे 2 तरीके से जा सकता है, तो 30 कुल रास्ते उसको पता है, ठीक है, कर दोगे। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसका मैं जल्दी ही सोल्यूशन लेके आऊँगा, तो आप इसको जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी और भी जो पेपर्स मैं करवाता हूँ उसको भी जरूर देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।